यार मुझे बहुत पसंद है आपकी वीडियोस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद यार। मतलब आज बहुत ही माइल्ड और स्लो किस्म का दिन है और मेरे पास भी कुछ एक ऐसी चीज़ है आपसे बात करने को और शेयर करने को। और आज मैं आपको एक बहुत ही स्नीक पीक दिखाऊंगा फिनलैंड के कैपिटल हेलसिंकी का। ऑल्दो वो सिटी नहीं दिखाना है, बट समथिंग रियली वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट दैट ओनली हैपेंस फॉर लाइक 1 or 2 weeks इन हेलसिंकी। और आज आप वो देखेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे हम इस पे बात करते हैं। हेलो। शहर की भाग दौड़ और इन सब चीज़ों से दूर होके इस वक्त हम एक ऐसे इलाके में आए हैं जो मतलब एकदम गांव जैसा है। फैमिलीज़ और रिटायरीज़ उन दोनों के लिए सबसे बेस्ट जगह है ये। पर एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था, मैं आया तब मैंने एक बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर के फ्लावर वाला ट्री देखा जिसमें वो फ्लावर से लदा हुआ होना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली वो था नहीं ऐसा। और उससे मतलब मुझे बस एक गाना ही याद आ रहा था। सॉरी एक्चुअली मैं वो गाने का पूरा लिरिक्स भूल गया था, तो मैं सोच रहा था माइंड पे कि कौन सा गाना था वो पल्स है। और वो एक्चुअली गोलमाल मूवी का है, पर वो गोलमाल नहीं जो आप सब जानते हैं अजय देवगन वाला, वो नहीं। ये है उससे भी पहले वाला गोलमाल जिसमें अमोल पालेकर थे। और कभी अगर आपको मौका मिले तो वो देखिएगा, असली खुशी और मज़ा आपको उसमें बहुत ज़्यादा आएगा। मतलब कितनी सिंपल लाइफ थी और उसमें भी कितना कॉमिक एक्सप्रेशन उन्होंने मतलब उसमें डाला है। वेल एनीवेज, इन सारी झड़ी हुई पत्तियों को देख के मुझे बस यही लगता है कि आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल तो। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी 47 रॉनिन। बेसिकली जापानीज सामुराइज जो थे वो अपने किंग या लॉर्ड और अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट एनी फेटल थ्रेट, उसके लिए सबसे बेस्ट डिफेंस और ऑफेंस थे। सामुराई स्पेसिफिकली उसी के लिए ट्रेन किए जाते थे। और उस मूवी में इतना अच्छे से बुशीडो कोड को कैप्चर किया है, मीन्स द वे ऑफ द वॉरियर, कि मैं रेकमेंड करूँगा कि वो मूवी का IMDb रेटिंग मतलब जो भी हो, आप उसको एक ओपन माइंड से देखिएगा ज़रूर। बुशीडो कोड में एक एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है टू डाई विथ ऑनर। और वो एस्पेक्ट उस मूवी में इतना एसेंस भरा है जो शायद ही मैंने कोई समुराई मूवी में देखा हो। पिंक कलर के चेरी ब्लॉसम्स जो होते हैं वो जापान का एक तरह से नेशनल फ्लावर इंडिकेटेड है। और जापानीज़ बिजनेसमैन एक था, नोरियो टोमीडो,
जिसने एक बार प्रपोज किया कि क्यों ना हेलसिंकी, जो फिनलैंड का कैपिटल है, वहाँ पे एक चेरी ब्लॉसम पार्क बनाया जाए ताकि जापानीज़ जो एक्सपर्ट्स हैं और जो फिनिश लोग हैं वो दोनों ही उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, दोनों ही उसका पूरा का पूरा मज़ा ले सकते हैं। तो 2007 से 2009 के बीच में जापानीज़ एक्सपर्ट्स ने मिल के अ टोटल ऑफ 152 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चेरी ब्लॉसम को वहाँ पे मतलब सो किया था। और हर साल अराउंड उस टाइम पे मई में कभी तो जब उसका ब्लॉसम होने का वक्त होता है, तब कहाँ से लोग आते हैं वहाँ पे वो चेरी ब्लॉसम को एंजॉय करने के लिए। उसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है, चेरी ब्लॉसम जो है वो जितना जल्दी आता है उतना ही जल्दी चला जाता है। मतलब कुछ हफ्ता 2 हफ्ता ही रहता है वो बेसिकली। उसके अलावा वो एकदम से विदर हो जाता है। मतलब कोई झाड़ में कोई भी चेरी ब्लॉसम का कोई भी फ्लावर, कोई भी पिंक कलर एज सच दिखेगा नहीं आपको। जिस तरह की हालत मैंने यहाँ आपको बताई थी चेरी ब्लॉसम के एक ट्री की, ऑलमोस्ट कुछ उसी तरह बनी रहती है, या तो वो भी नहीं रहता है। ये वीडियो जैसे मैंने सोचा था उस तरह आ नहीं रहा है, इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन मैंने वो चेरी ब्लॉसम पार्क में एक वॉक थ्रू किया है जिसको मैं आज ही इसी रीज़न से याद कर रहा था, तो आपको भी दिखा देते हैं एक वॉक थ्रू। चलिए। जापानीज सामुराइज के लिए ये चेरी ब्लॉसम का एक अलग ही महत्व था, क्योंकि वो लाइफ की जो क्षण प्रतिक्षण का जो मोमेंटरीनेस होता है उसको इंडिकेट करता है। मतलब चेरी ब्लॉसम आता है, मैच्योर होता है, ब्लॉसम होता है, और देन दे शाइन ब्राइटेस्ट फॉर अबाउट अ मोमेंट एंड देन फेड अवे। तो ये एक तरीके से एक फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ बन गया था उनको देखने का। और यही चीज़ आप कुंग फू पांडा के एक सीन में भी ऑब्जर्व करेंगे। और अगर देखा जाए तो प्रकृति का भी असली रूप तो वही है ना। मतलब हम पैदा होते हैं, हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, किसी एक टाइम पे हमारे लाइफ का सबसे पीक मोमेंट होता है। हर एक की ज़िंदगी में वो एक मोमेंट अलग वक्त पे आता है और उसका मीनिंग भी हर एक के लिए अलग होता है, पर वो आता है और फिर फेड हो जाता है वो टाइम, वो वक्त और वो ज़िंदगी भी, और हम मृत्यु के करीब आ जाते हैं और बस जन्म का अंत। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रोसेस से पहले भी लोग गो थ्रू कर चुके हैं, हम भी गो थ्रू करेंगे। बस हम हेल्दी होते हुए इससे गो थ्रू करें, वही एक कामना है। और इस मोमेंटरीनेस को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए अपने अंदर थोड़ी देर, इनफैक्ट इवन फॉर 1 मिनट अपनी आंखें बंद करके
एक गहरी सांस लीजिए और एक क्षण को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको कैसा लगता है। और इस तरह के कई क्षण आप एक ही दिन में जी चुके हैं। चाहे आप सोच रहे थे, आप यौन कर रहे थे, आपको गुस्सा आ रहा था, आप नाराज़ हो रहे थे, वो सभी इमोशंस बेसिकली वो क्षण को कम्प्लीटली मतलब हाइड कर देते हैं। आपको आइडिया ही नहीं रहता कि कितना आप वक्त निकाल देते हैं अपने इमोशन के साथ, अपने सेंटिमेंट के साथ, अपनी सोच के साथ। मतलब जिस सोच का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आप अगर कोई मीनिंगलेस टास्क में फंसे हुए हैं तो ऑब्वियसली आपका दिमाग उसको रिजेक्ट करेगा। और जब ये होता है तब आपको ये याद रखना है मोमेंटरीनेस ऑफ लाइफ। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वो आज है नहीं। और यही रियलिटी है। मैं अभी घर पे आ गया हूँ, पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स को मुझे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना है। मैं इस वक्त बहुत ही इनिशियल फेज़ में हूँ अपने व्लॉगिंग के। अभी तक तो मुझे एक हफ़्ता भी नहीं हुआ है सब व्लॉग किए हुए। पर मेरे दोस्तों ने जो ली टावर्स में रहते हैं और दूसरी कोई जगह से एक्चुअली दूसरी जगह से भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। मेरे डायरेक्टर ने ये कार्ड मेरे को बताया, सिंबल ऑफ सक्सेस। कोई है गेम में ये कार्ड को लेने वाले?